वोकेब ई वर्ड की चल रही थी, इसमें अभी पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहला वर्ड लिखा है मैंने एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है माफी योग्य। इसका मतलब क्या होता है? माफी योग्य, यानी कि एब्जॉल्व। एब्जॉल्व यानी एब्जॉल्व कह सकते हैं किसी को दोष मुक्त करने के लिए या माफ करने के लिए। एक वर्ड आता है कंडोल, इसका मतलब भी माफ करना, यानी माफी योग्य, है ना। एब्जॉल्व कह सकते हैं, एक्सोनरेट कह सकते हैं, विंडिकेट कह सकते हैं, जिसको दोष मुक्त करना किसी को। अब इसको जाने दो कि कोई गलती की है तो उसको माफ कर दो, वो माफी योग्य हो गया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कार्यान्वित करना। कार्यान्वित करना या फांसी देना, इसका दो मीनिंग निकलते हैं, है ना। फांसी देने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक तो डू कहेंगे, एक परफॉर्म कहेंगे, या फिर इम्प्लीमेंट। आई इम्प्लीमेंट, ये इसके सिनोनिम है। इम्प्लीमेंट। एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय। अनुकरणीय यानी कि आदर्श, जो अपने आप में किसी में विशेष है। जैसे वो मेरिटोरियस पर्सन होता है ना, मेरिटोरियस जो। या फिर कहेंगे कमेंडेबल, COMMENDABLE, कमेंडेबल या वर्ती, या फिर एडमायरेबल, या फिर प्रेज वर्ती, यानी जो आदर्श है, कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसे गुण है जो दूसरों के लिए उदाहरण है ना, उनके लिए वर्ड आता है। ठीक है, वो तारीफ करने योग्य है। कमेंडेबल, वर्ती यानी जो कीमती है वास्तव में। ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब थकाने वाला। थकाने वाला भी कह सकते हैं, और पूर्ण कहते हैं इसको। ठीक है। कंप्लीट, इसका सिनोनिम होता है कंप्लीट या थॉरो, है ना। हाँ, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाइल का मतलब प्रवास, या फिर देश निकाला। देश निकाला, देश से निकाला किसी को, है ना। यहाँ तो उसको हम कहेंगे बैनिसमेंट। बैनिसमेंट भी कह सकते हैं, बैनिसमेंट, या फिर कहेंगे डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन, या फिर कहेंगे एक्सपेट्रिएशन, देश से किसी को निकालते हैं ना, उसके लिए भी वर्ड आता है। एक्साइल करना, किसी को निष्कासित करने के लिए। निष्कासित मतलब निकाल देना। ठीक है, निकालने के लिए बैनिसमेंट कहेंगे, डिपोर्टेशन कहेंगे, एक्सपेट्रिएशन कहेंगे, ऑस्ट्रेसाइज कह सकते हैं, जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसके लिए भी वर्ड आता है। उसका सिनोनिम है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना, है ना। निष्कासित करना या फिर निकालना, बात एक ही है, निकालना जिसको, यानी कि बैनिस वर्ब के तौर पे, या फिर कहेंगे डिपोर्ट। ठीक है, निष्कासित करना, डिपोर्ट करना, बैनिश करना। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती, जो कीमती होते हैं, यानी कि कॉस्टली है। या फिर डियर। डियर का मतलब भी वैसे प्रिय होता है और कीमती है, वो कीमत के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, डियर का प्रयोग कीमत के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, है ना। इसका सिनोनिम होता है स्पेसियस। स्पेसियस भी होता है। ठीक है, स्पेसियस। स्पेसियस का मतलब भी विस्तृत होता है। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझा देना। बुझा देना, इसका सिनोनिम होता है डाउज, या फिर कहेंगे क्वेंच, या फिर क्वेश। ये इसके सिनोनिम है, बुझाने के तौर पे। ठीक है, एक्स का मतलब होता है बुझा देना। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है? खर्चीला, यानी प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है अपव्यय। अपव्यय जो होता है ना, अपव्यय जो ज्यादा खर्च करता है उसके लिए। स्पेंड थ्रिफ्ट कह सकते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड का मतलब खर्च करना, स्पेंड थ्रिफ्ट। या फिर कहेंगे ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट इसका सिनोनिम। ऑप्यूलेंट का मतलब होता है समृद्ध, जिसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, धन की, उसको कहते हैं समृद्ध। तो वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, उसके लिए उसके तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रोडिगल का मतलब होता है अपव्यय, जो ज्यादा खर्च करता है, उसके लिए इसका ये सिनोनिम हुआ, सिमिलर मीनिंग हुआ। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। क्या कहेंगे? बहिर्मुखी, है ना, जो बाहर की बातें होती है ना, उसके लिए बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी,
जैसे आउट गोइंग कहेंगे, आउट गोइंग, बाहर जाने वाली, या फिर कहेंगे कम्युनिकेटिव, ये भी इसका सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग है कम्युनिकेटिव। आउट गोइंग जो बाहर, बहिर्मुखी इसका मतलब होता है, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट का काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रोडिगल यानी अपव्यय जो ज्यादा खर्च करता है उसके लिए। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझा देना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एक्सपेंसिव का कॉस्टली और डियर दोनों आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। एक्साइल का काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में आते ही है ऐसे प्रश्न। सिनोनिम भी आते हैं, जब आपको सिनोनिम मालूम मालूम पड़ जाएंगे, इसके मीनिंग मालूम पड़ जाएंगे, सिमिलर मीनिंग क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द, तो फिर एंटोनिम इसका विपरीत हुआ, फिर वो भी पता चल जाएगा। जब सबका मीनिंग मालूम पड़ जाएगा तो एंटोनिम आसानी से कर सकते हैं ना। तो इसको आप रीड करें, है ना।